महाप्रभुवे नमः। श्री राम महाप्रभुवे नमः। श्री राम लाल श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री परम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने सबसे बड़ा नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षदं ओंकाराय नमः। ओम पुण्यात्मन सत्संग मंडल के बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते हैं, तो जिनकी कृपा से मनुष्य मृत्यु रूपी संसार सागर से तर जाता है, तो जिस शिष्य पर कृपा होती है, गुरुओं की गुरु मिलते हैं, तो वो क्या कहता है, जब प्रसन्नता होती है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महापुरुष को या प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो मन से अंदर से बड़े गीत के रूप में वो अंदर के उद्गार निकलते हैं, विचार भाव मस्ती में एक गायन निकलता है, आध्यात्मिक गायन। तो एक भजन के रूप में मन की दुविधा दूर नसाई, भाग्य बड़े में सतगुरु पाए। मन की दुविधा दूर नसाई, भाग्य बड़े में सतगुरु पाए। मन की दुविधा दूर नसाई, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, वो सूरत भी करवाए। मन की दुविधा दूर नसाई, भाग्य बड़े में सब
दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े सतगुरु मन की दुविधा दूर साई। सकल जून जीवन के माही, सकल जून जीव के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई, मन की दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े मैं सतगुरु आए, मन की दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े सतगुरु मन की दुविधा दूर साई। जन्म जन्म के विकाटे बंधन, जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लख दास मिटाए, मन की दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े सतगुरु मन की दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े सतगुरु मन की दुविधा दूर ब्रह्मानंद चरणवती हरि, ब्रह्मानंद भाग्य बड़े में सतगुरु आए, मन की दुविधा दूर साई, भाग्य बड़े में सतगुरु आए, मन की दुविधा दूर साई। बड़े भाग्य से सदगुरु मिलते हैं, और जिसको मिलते हैं उसको जो अनुभव होता है वो बताता है। और जब एक बार ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो फिर मनुष्य का मन विरक्त होना शुरू हो जाता है। जब पूर्ण विरक्ति हो जाती है तो परमानंद की अनुभूति होती है। ध्यान जो है इससे तत्काल शांति मिलती है। तो जिन वस्तुओं के द्वारा या जिस कारण मनुष्य को कष्ट होता है उस कारण का त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग से उसे परम शांति मिलेगी, तत्काल परम शांति। जैसे शरीर में फूलों का वेग जब होता है तो बड़ा कष्ट होता है, शरीर में भारीपन और कष्ट होता है।
जब मल का विसर्जन हो जाता तब शरीर बिल्कुल शांत और उस दबाव रहित हो जाता है, एक आनंद की अनुभूति, सुख का अनुभव। उसी प्रकार ये जब विषय भोग रूपी मल, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष रूपी मल जब नष्ट हो जाते हैं तो जीव को परम शांति मिलती है। तो त्याग, बुराइयों का त्याग जो है उसी से परम शांति मिलती है। वो सबसे सरल सीधा रास्ता है परम ब्रह्म को प्राप्त करने। अब योग सूत्रों के साथ साथ आप परम ब्रह्मोपनिषद का भी वर्णन थोड़ा करेंगे, क्योंकि योग, हठ योग इस ब्रह्म की उपासना के लिए तैयारी है, पहला एक आधार है, सूत्र है। तो राजयोग की तैयारी के लिए ये हठ योग पहला यम नियम आसन नियासन प्राणायाम इत्यादि प्राण अपान का जो अभ्यास है, इनका जो मेल करना होता है आपस में, तो वो हठ योग के द्वारा मनुष्य राजयोग की विधियों को अपना सकता है। उसके बाद सदगुरु देव कृपा करते हैं और एक प्रकार से शक्ति प्राप्त करते हैं, ये जीवन धन्य हो जाता है। पर शक्तिपात उसी का होता है जो जिज्ञासु होता है, जिसको अपने कल्याण की इच्छा होगी। तो इच्छा का जागृत होना, कल्याण की इच्छा, तो उसको अपना परमार्थ का मार्ग मिल जाता है, गुरु कृपा हो जाती है। तो इस उपनिषद में शौनक से महाशाल ने शौनक के उस प्रश्न से हुआ है जिसमें उन्होंने महर्षि पिपलाद से पूछा था कि संसार में पैदा होने वाले सभी पदार्थ इसके पहले कहाँ रहते हैं। जो संसार में जितने भी तत्व या पदार्थ पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले वो कहाँ रहते हैं। ये उन्होंने प्रश्न पूछा है। और भगवान हिरण्यगर्भ ने उन पदार्थों को किस प्रकार सुरक्षित किया, कैसे सुरक्षित किया वो भगवान ने, और वस्तुतः वह कौन है। तो महर्षि पिपलाद ने इसका प्रश्न दिया, इसी प्रश्न का विशद विवेचन किया है, विशाल विस्तृत उत्तर दिया। तब उस परम सत्ता को, जो सृष्टि का आदि कारण है, परम सत्ता जिसका कोई पार नहीं पा सका, बड़े बड़े हार के चले पता नहीं पाया प्रभु तेरी खेलना, बड़े बड़े हार के चले पता नहीं पाया प्रभु तेरी खेलना। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े ऋषि मुनि, वेद ग्रंथ सब हार गए, पर उस प्रभु के आदि अंत का पता नहीं चल सका। इस सृष्टि का आदि कारण कौन है, जानने के लिए अष्टांग योग का आश्रय लेना बताया है। उन्होंने ये बताया है कि अगर उनको जानना है परमात्मा, तो अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए। वो एक सही मार्ग, सही दिशा, सही रास्ता है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। अष्टांग योग ये उपनिषद में बता रहे हैं। तो अष्टांग योग सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, सर्व कल्याणमय है, सर्व कल्याणमय और बड़ा सीधा सरल रास्ता है अष्टांग योग। तो महर्षि पिपलाद ने अष्टांग योग को बताया है, जिसका ये वर्णन पता चल रही है कि वृत्तियों का निरोध योग है। उसके आगे क्रम से वो साधना का क्रम बताएंगे। अच्छी प्रकार समझना, मतलब साधना को समझने के लिए
उसको सही ढंग से करने के लिए पहले उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मतलब जब कोई वैज्ञानिक या विज्ञान के छात्र जब कोई प्रैक्टिकल करना हो किसी भी विषय पर, तो उसका पहले थ्योरी पढ़ी जाती है, उसका विशद वर्णन श्रवण मनन किया जाता है, उस वस्तु के विषय में उसकी अच्छी प्रकार पहले जानकारी होती है, फिर उसको आगे उसको अभ्यास में लाते हैं। तो अष्टांग योग को आश्रय लेना बताया है। तो आगे चलकर संन्यास धर्म का अति वर्णन किया गया है, और जिसमें सन्यासी को बाह्य यज्ञोपवीत और शिखा के बंधन पर आंतरिक यज्ञोपवीत और शिखा की अनिवार्यता बताई गई है। अनिवार्यता, ये बाहरी कर्म क्रियाक्रम को छोड़कर उसको अंदर का जो सिस्टम है उसको आंतरिक क्रियाओं को करना बताया है। आंतरिक यज्ञोपवीत और आंतरिक शिखा की आवश्यकता होती है। बाहर से आप यज्ञोपवीत धारण कर लें या शिखा रख लें और अंदर से आप पाप कर्म करते रहें, पापाचार करें, मन में मैल रखें, व्यभिचार करें और राग द्वेष इत्यादि आशा तृष्णा वासना को घर सहारा दें, आश्रय दें, तो वो फिर बड़ा अनिष्ट होता है। तो कहते हैं कि अंदर की अनिवार्यता बताई गई है, और साथ ही ये कहा गया है कि जिसने अग्निमय ज्ञानमय शिखा, अग्निमय और ज्ञानमय शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हैं, और वही सच्चा साधक और मुक्ति का अधिकारी बनता है। वही सच्चा योग और मुक्ति का अधिकारी बनता है। और अंत में बाहरी प्रपंचमय शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके प्रणव हंस ओंकार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म रूपी शिखा और यज्ञोपवीत का आश्रय लेकर मोक्ष का अधिकारी बनने का निर्देश दिया गया है। ये बाहरी आडंबर तभी तक रहते हैं जब तक ज्ञान नहीं, ज्ञान होने पर असली योग यज्ञोपवीत और शिखा है, योग धर्म सत्य का नारायण का योग व्रत है, वही है अंदर का योग ज्ञान है, आनंद के खजाने हैं, उनको प्राप्त करना, उनको धारण करना, परमात्मा जो अंदर बैठे हुए हैं। अथ हेनम महाशाला शौनको अंगिरसा भगवंतम पिप्पलादम विधि बुधुपसन्नः प्रपच्य दिव्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठा भवन्ति खलु कथं सोप्यन्ते नित्यात्मनम् एष महिमा विभज्य एष महिमा विभूका एषा तस्म्याः सा होवाच एतत् सत्यं यत् ब्रवीमि मां ब्रह्म विद्यां वरिष्ठ देवेभ्यः प्राणेभ्यः परमं परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं विभाति सा नियच्छन्ति मधुकरारायश्च निर्भटाः अस्मत्सुपुरस्थिता कर्मतराः कर्षकवत्वफलमनुभक्ति कर्ममर्म ज्ञाता कर्मं करोति कर्ममर्मं ज्ञाता कर्मं कुर्यात् यो यानं दीक्षेते देखो एनम् अपकर्षत्यपकर्षति। तो इसका अर्थ है कि एक बार बुद्धिमान शौक ने विधिवत समीप बैठकर, उपनिषद का अर्थ है कि समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, क्योंकि उस समय लिखा नहीं जाता था, कम लिखा जाता था। उपनिषद को समीप में बैठकर प्राप्त करने के लिए जो करने का जो ज्ञान है उसको उपनिषद कहते हैं। समीप बैठकर जो प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने शौनक ने विधिवत समीप बैठकर अंगिरस गोत्रीय भगवान पिप्पलाद से पूछा। अंगिरस गोत्रीय पिप्पलाद से पूछा कि
क्या संसार में पैदा होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात भगवान हिरण्यगर्भ के हृदय काल में प्रतिष्ठित होते हैं, और वह व्यापक महिमाशाली भगवान अपने अंदर से उन पदार्थों को यथा विभाग किस तरह सूचित करते हैं, किस तरह सृजित करते हैं, किस तरह उनको यहाँ कार्य में लाते हैं। तो इस विभू की महिमा क्या है, वह वस्तुतः कौन है और ये करने वाले कौन है। तो महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा कि जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुमसे कहूंगा, ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी ऊंचे होते हैं, उनका आचार विचार व्यवहार सब ऊंचा होता है। तो ये ब्रह्म विद्या से चलते फिरते प्राप्त नहीं होती, या इसका में कोई हंसी मजाक या किसी प्रकार का जो अनुचित व्यवहार है वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ये ब्रह्म विद्या का ना ज्ञान देना चाहिए, ना उसको ये प्राप्त हो सकती है। तो उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार तो सही होना चाहिए। तो इसलिए यम नियमों का पालन बताया गया है योग शास्त्र में। यम नियम सबसे पहला सूत्र है और सबके करने योग्य है, सब करना आवश्यक है, उसके बिना तो आपका कोई आधार बन ही नहीं सकता। तो वो ब्रह्म विद्या मैं तुमसे कहूंगा, ये सत देवों इंद्रियों तथा प्राण अपान आदि 10 प्राणों को अपने अपने विश्राम ग्रह करने की शक्ति प्रदान करता है, और वह ब्रह्मपुर में बिरज रज आदि गुण त्रय के अभाव वाला है। मतलब ये सतो रजो तमो से परे है, उनमें ये त्रिगुणात्मक क्रिया नहीं होती, और निष्कल है, प्राण आदि नाम वाली षोडश कलाओं से रहित है, उसमें किसी प्रकार की कला का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण शुभ्र कहते हैं स्वच्छ को, स्वच्छ और अक्षर मतलब अविनाशी, शुभ्र और अविनाशी है, जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है, गुणों से परे है, गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते, और ये वह जीव समूह के बंधन और मोक्ष का निर्माण करता होने से निर्मक कहलाता है। और इसी प्रकार जो निर्माता है वह परमात्मा मुमुक्षुओं को की अविद्या का समापन कर देता है। अगर उसका ध्यान करेंगे आप गुरुओं के पास बैठकर, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उनका साधना करेंगे, तो वो उस अविद्या का जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनकी अविद्या का, उनके अज्ञान का नाश कर देते हैं, उनका समापन कर देते हैं, और जिससे वह शुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। मुमुक्षु जन जो है, मुमुक्षु जन कहते हैं जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, और वह परम ब्रह्म अपने ही स्थान में रहकर मतलब अकर्म कर्महीन स्वरूप में अवस्थित रहता है, और वो ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है। और क्योंकि वह कृत होता है और उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, वो संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर देते हैं, और वह प्राग दृष्टि, और वह प्राग दृष्टि विपरीत दृष्टि वाला व्यक्ति तो इहलोक और परलोक के फल प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक कर्म करता है, और कृष्ण के भांति अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करता है। जैसे किसान खेत की बुआई करता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, और उसका फल अन्न के रूप में उसको फल मिलता है। तो जो ज्ञानी कर्म के मर्म को, कर्म को जन्म आदि का कारण जानकर कर्म करता है, वह तो चित्त की शुद्धि के लिए परमेश्वर की आराधना रूप कर्म करता है। और जो मुनि अपने अतिरिक्त
अपने को ब्रह्म मानकर अन्य ब्रह्म से मुक्ति चाहता है, वह कर्म के मर्म को जानकर कर्मानुसार ही ऊंच नीच योनियां मिलती हैं, ये जानकर अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है। कर्मों के परिणाम को देखकर उसके अनुसार वो कर्म करता है। एकमात्र ब्रह्म में चित्त को लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है जो विविध प्रकार के कर्म जाल में फंसकर अपना अपकर्ष करता है? और अर्थात कोई नहीं। इसका आशय है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म संसारिक विश्व में नहीं खींच सकते। इसका जो ये श्लोक का वर्णन किया है तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो निष्काम कर्म करता है तो कर्म उसको फल देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते, उसको उनका प्रभाव नहीं उस पर पड़ता, वो कर्म उसके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं, आत्मोन्नति कारक होते हैं। अब प्राण देवताश्चत्वारा सर्वा नार्या सुषुप्ति शेनाकाशवत यथा शेना खमाश्रित्य जाति सोमाल्यं कुलायम् एवं सुषुप्तं दूतं अयं च परं च सा सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे अमृता हेषा नाडीत्रयं संचरति तस्य त्रिपादं ब्रह्मम् एषा त्रिशे ततो अनुतिष्ठति अन्यत्र ब्रूत अयं च परं च सर्वस्य हिरण्ये परे कोशे यथेष देवदत्तो यष्टया च ताड्यमानो नैवेति एवमिष्टा पूर्तकर्माशु सुवर्ण लिप्यते यथा कुमार को निष्कामा आनंदम वियाति तथैव देवा स्वप्न आनंदम विधावति वेद एवं परम ज्योति ज्योतिषामा ज्योतिरानंददित्यमेवं तत्परं यच्चित्तं परमात्मा नमानंदति शुभ्रवर्णं जायते ऐश्वर्यात् भूयस्तेनैव मार्गेण स्वप्नस्थानं नियच्छति चुलुका भावं बद्ध्यार्थकामां जायते ईश्वरात् तावतात्मानं मानद्यते परसन्धिः यद् परसन्धीति परतरं न परं त्यज्यति तथैवं कपालाष्टकं संधाय या एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रियोनिः सा वेदयोनिरिति अन्यत्र जागृतेषु शुभातिरिक्तेषु शुभैरपि कर्मभिर्न लिप्यते या एष देवो अन्यदेव स सम्प्राप्तो अन्तर्यामया संगच्छति रूपा पुरुषा प्रणवहंसा परम ब्रह्मं न प्राणहंसा प्रणवो जीवः आद्या देवता निवेद्यति या एवं वेद तत्कथं निवेद्यते जीवस्य ब्रह्मत्वम् आपादयति। तो त्रिपाद ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हैं, उस ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादि तुर्यांत भेद से प्राण के 4 भेद होते हैं। प्राण के जिससे जीवन चलता है उसके 4 भेद होते हैं। उन्हें प्राप्त करने वाली नाड़ियां भी 4 प्रकार की होती हैं। शरीर में जो नाड़ी जाल है, प्राण भी 4 प्रकार के हैं भेद उनके, और नाड़ियां भी 4 प्रकार की हैं। ये 4 नाड़ियां हैं रमा, अरमा, इच्छा और पुनर्भवा नामक है। रमा, अरमा, इच्छा और पुनर्भवा। इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का अवलंबन केवल वह प्राण आकाशगामी शेनबाज की तरह जागृत स्वप्न आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुप्तावस्था में चला जाता है। रमा अरमा नाड़ियों अर्थात जिस प्रकार शेन आकाश में उड़ते उड़ते थक कर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जाता है, शेन पक्षी उड़ता रहता है, जब थक जाता है तो अपने घोंसले में चला जाता है विश्राम के लिए। उसी प्रकार जीव भी जागृत स्वप्नादि
प्रपंचों से थक कर दोनों नाड़ियों का, रमा और अरमा नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों का सहारा लेकर सुषुप्ति में विश्रांति प्राप्त करता है। विश्रांति आनंद की, उसमें उसको आराम मिलता है, विश्रांति मिलती है। और वह जीव कभी कभी सुषुप्त अवस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है, बाहर भी भ्रमण करता है और लोकों में भी भ्रमण करता है। इस संदर्भ में बताते हैं कि ये वस्तुतः अमृत रूप देवता जो प्राण के संचार में सहायता करते हैं, सर्वत्र व्यापक हिरणमय प्रकोष्ठ अर्थात हृदय काश में रमा आदि नाड़ी त्रय का आश्रय लेकर संचरण करता है, इन नाड़ियों का। और रमा इच्छा और पुनर्भव, ये चार हैं, इन तीन नाड़ियों का सहारा लेकर वो संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है। और ये जीव प्राणता रूप देवता अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर तत्व स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है और आवागमन से इसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार जीव इस जागृत अवस्था के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में अपनी स्वतंत्र सत्ता समझकर परिभ्रमण करता रहता है। जागृत अवस्था में तो बंधन में रहता है, पर सुषुप्ति अवस्था में अपना स्वतंत्र समझता है अपने आप को और ये भ्रमण करता है। सर्वत्र सदैव हिरणमय प्रकोष्ठ में विचरण करता हुआ भी हिरणमय प्रकोष्ठ में, हृदय में विचरण करता हुआ भी सो वर्णाशन्न होकर जागृत आदि अवस्थाओं में, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इन अवस्थाओं के गर्त में गिरता है, अर्थात बंधन युक्त होता है, बंधन से युक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई बेंत से ताड़ित करे या उसको कोई मारे, तो जागने के बाद वह पुनः नहीं सोता। जब जाग जाता है फिर वो सोता नहीं है, कहता है नींद खराब हो गई, सोता नहीं। उसी प्रकार ये जीव भी श्रुति रूप वेद शास्त्रादि आचार्य द्वारा जागृत हो जाने पर, जैसे वो कोई किसी व्यक्ति को डंडे से, सोए हुए व्यक्ति को डंडा मारकर जागृत करता है, ताड़ित करके, बेंत से ताड़ित करके जागृत करता है, उसी प्रकार वेद शास्त्र श्रुति रूप बेंत से ताड़ित करके आचार्य द्वारा जो जागृत हो जाने पर पुनः अवस्था त्रय रूप गर्त में नहीं पड़ता, इस माया चक्र में वो नहीं पड़ता, और ना ही इष्टा पूर्त आदि शुभ अशुभ कर्मों में लिप्त होता है। वो लिप्त नहीं होता जब ज्ञान रूपी उसको ज्ञान रूपी उस बेंत से उसको ताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे बालक किसी वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए उसी को पाकर आनंदित होता है, उसी प्रकार ये जीव भी स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी निरंतर आनंद का अनुभव करता है अथवा आनंद की ओर ही दौड़ता है। तो सदियों से, अनंत काल से ये आनंद की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है, पर ये आनंद को ढूंढता है विश्व को, संसार के पदार्थों, और उन संसार के पदार्थों में इसको वो आत्मानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जो कोई श्रुति रूप आचार्य के मुख से ये जान लेता है, श्रुति रूप आचार्य जो वेदांत का, श्रुतियों का, जो ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करते हैं, बताते हैं, उन आचार्य के मुख से ये जान लेता है कि मैं परम ज्योति और अनंत का स्वरूप हूँ, परम ब्रह्म स्वरूप हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
अथवा परम ज्योति सूर्य आदि की किरण हूँ, प्रकाश हूँ, अपने आप में आनंदित रहता हूँ। इस प्रकार जिसका हृदय उस ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, तत्पर हो जाता है उस परमात्मा के आनंद में, वह परमात्मा को प्राप्त कर आत्मा को तृप्त करता रहता है, आनंदित रहता है, जब तक इसलिए रहता है आत्मा को आनंदित करता रहता है, अथवा अपने आत्म स्वरूप अनंत स्वरूप में स्थित रहता है, परमानंदात्मानंद में स्थित रहता है। तो ईश्वर से शुभ्र वर्ण उत्पन्न होता है, निर्विकल्प भाव। शुभ्र वर्ण मतलब निर्विकल्प भाव, जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं, जिससे चित्त प्रसन्न होता है। शुभ्र वर्ण निर्विकल्प भाव, जिससे चित्त जो है वो प्रसन्न रहता है। जब किसी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं रहेगी, चित्त प्रसन्न रहेगा, आनंदमय रहेगा, आनंद। मुझे जो सूत्र जिसका वर्णन चल रहा था कि वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा इत्यादि और उनके भेद, जब वो सारे समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो उस ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, तब योग सिद्धि होती है। और इस प्रकार त्रिपुटी निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम करता है, अर्थात त्रिपुटी विशिष्ट अखंडाकार वृत्ति से शीघ्र ही स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। और फिर जिस प्रकार चिलुका कहते हैं जोंक को, जो पानी में का जीव है, एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाते हैं, जैसे चिलुका जोंक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार ये विद्वान भी तुरंत जागरणस्थ और तुरंत स्वप्नस्थ हो जाता है, पुनः जागरण को त्याग कर फिर स्वप्नस्थ हो जाता है। और ईश्वर की कृपा से अवस्था विभाग से तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में संचरण करने की इच्छा करने मात्र से वैसी स्थिति बन जाती है। और इस कारण ये जीव सब विकल्प और निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को आनंदित करता है, पर गुरुओं की कृपा से। भाग्य बड़े में सदगुरु पायो, मन की दुविधा दूर नसाई। मन की दुविधा को पल में दूर कर देते हैं सदगुरुदेव। और इसके बाद जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में जो भेद अविद्या है, उसका ये आत्म तत्व त्याग कर देता है। आत्म तत्व उस विद्या का, अज्ञान का, उस भेद का त्याग कर देता है, क्योंकि त्याग से ही परम शांति मिलती है, परम कल्याण होता है। इस प्रकार ये अविद्या रहित आत्म तत्व परम ब्रह्म अपर, उस ब्रह्म से भिन्न कुछ न होने से का त्याग नहीं करता, स्वयं विद्यमान रहता है, स्वयं विद्यमान रहता है, सर्वत्र उसे अपना ही स्वरूप भासता है। इस प्रकार एक विप्राद ऋषि उनका प्रश्न दे रहे हैं ब्रह्म विद्या का। तो अनन्य भाव से जो चिंतन करता है या साधना करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मायेय योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। क्योंकि योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और क्षेम कहते हैं प्राप्त, जो प्राप्त योग के द्वारा प्राप्त होता है उसकी रक्षा को। तो जो अनन्य चिंतन के द्वारा परमात्मा की शरण ध्यान करता है, तो उसके योग और उसका योग और क्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते हैं, उसको योग की प्राप्ति होती है और उसकी रक्षा भी होती है ईश्वर के द्वारा। पर जो मनुष्य ऐसा अभ्यास या ऐसी इच्छा रखता है, ऐसा करता है, करने से होता है, ऐसे नहीं। यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से, ये सुनने से
निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यदि केवल सुनने से उस परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती तो कपालाष्टक का आश्रय लेना चाहिए। अगर सुनने से आपको कोई समझ ना आए या उसकी प्राप्ति ना हो, यदि होती है श्रवण से मनुष्य को वो मनन की इच्छा होती है और मनन के बाद वो अभ्यास करता है तो उसकी प्राप्ति होती है। यदि प्राप्ति नहीं होती है तो कपालाष्टक का सहारा लेना चाहिए। तो कपालाष्टक के 8 अंग हैं। कपालाष्टक कहते हैं अष्टांग योग। अगर श्रवण से प्राप्ति ना हो, इतनी विचारधारा दृढ़ ना हो कि आप अपने दृढ़ विचारों से ही अपने आप को बदल दें और अपने जो मल है उनको हटा दें, अगर वो नहीं है तो कपालाष्टक का सहारा लें। वो कपालाष्टक है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसका वर्णन चल रहा है, जिसके 8-9 सूत्रों का वर्णन हो चुका है। आप उसके आगे करेंगे। उसके बीच में जिसने उन अष्टांग योग की महिमा का यहाँ वर्णन किया है, ये उपनिषद जो है ये उनको प्रमाणित करते हैं कि उसका सहारा लेना चाहिए। इसके द्वारा अंतर के कलुष को शुद्ध करके, अंतर का कलुष योग विद्या के द्वारा शुद्ध होता है। शुद्ध करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पहले शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। केवल पुस्तकें पढ़ के सुन के ब्रह्म ज्ञानी बन गए और किया कुछ भी नहीं, मल यों के त्यों अंदर रहे तो वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता और मनुष्य गर्भ के गर्भ में चला जाता है। सुनना जरूरी है। सुनकर उस कपालाष्टक का अभ्यास करना है, साधना करनी है। तो उस शरीर को शुद्धिकरण करके फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इस कपालाष्टक मतलब अष्टांग योग के द्वारा स्तन की भांति हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प, उसको स्तन कहते हैं, कि हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प के समान यहाँ आकार वाला एक चक्र है, उसकी भांति लटका रहता है। ये योग के समय ऊपर उठता हुआ विकास को प्राप्त। जिन्होंने भी इसका कई वर्णन आता है जो आध्यात्मिक भजन में, कि योग साधना के समय जो हृदय स्थान में उल्टी विपरीत दिशा में लटकता है, जब साधना करते हैं तो गति को प्राप्त हो जाता है, सीधा हो जाता है, वो विकास को प्राप्त होता है, ऊपर उठता है। और इसमें ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग मतलब इंद्रियों ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, जिसे देव जो वेद योनि कहते हैं, वह ईश्वर जागृत रहता है। वहाँ ईश्वर जागृत रहता है। इस प्रकार जो अपने हृदय कमल में ईश्वर का ध्यान करता है, तो बार बार कहते हैं कि हृदय कमल में ध्यान करो, हृदय कमल में, तो इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। और हृदय में ध्यान करेंगे और शांति, तत्काल शांति मिलेगी और बड़ा जल्दी ये चक्र जागृत होता है। ध्यान करता है वह शुभ अशुभ से परे होकर शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता, जो हृदय में ध्यान करता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा हृदय में रहते हैं। तो किसी भी चक्र पर ध्यान करो तो उनका साक्षात्कार हृदय में ही होता है। तो वह देव कैसा है, इस संदर्भ में बताते हैं कि वह अन्य देवों का संप्रसाद, अत्यंत प्रसन्नता, संप्रसाद दाता, अंतर्यामी, असंग, चैतन्य स्वरूप पुरुष, प्रणव हंस, प्रणव है, हंस है, ओंकार है, ब्रह्म है, जो प्राण हंस नहीं है। यहाँ प्राण हंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है, क्योंकि वह ये पर ब्रह्म प्रकरण है, प्राण का नहीं, ये पर ब्रह्म का प्रकरण है। यहाँ वर्णन ब्रह्म का चल रहा है, प्राण का नहीं। तो प्रणव ही जीव है, प्रणव ये ओंकार ही जीव है, क्योंकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समझे जाने वाला है और
वह जीव रूपी आद्य देवता कहा जाता है। क्यों इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है, वह जीव ब्रह्म के भेद को कैसे निरूपित कर सकता है, कैसे निवेदित कर सकता है। वह तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादित करता है, उनका भेद कभी स्मरण नहीं करता। जो इस स्थिति को प्राप्त होता है वो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को सिद्ध करता है, और वो फिर उसमें भेद दुविधा नहीं रहती, द्वंद्व नहीं रहता, भेद जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं रहता, अखंड आनंद उस परम ब्रह्म का उसे अनुभव होता है। तो यहाँ ऋषि ने योग के अष्टांगों को 12 अष्टक कहा, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो बोलते हैं सब, पर इसका जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे अच्छी प्रकार, तो इसका फल नहीं मिलता। जानना जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है, आवश्यक है, और उसके साथ साथ आपने इसको अभ्यास में भी लाना है, अभ्यास भी करना है, साधना भी करनी है। किसी योग्य गुरुओं के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके इस विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तो अपनी भाव दृष्टि से ऋषि उसे एक कमल पुष्प की तरह अनुभव करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से लटका हुआ बंद कमल ऊर्ध्वमुख होकर खिल जाता है, सूर्य के अस्त होने पर बंद हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो खिल जाता है, फूल जाता है। उसी प्रकार सुप्तावस्था में स्थित योग वृत्तियां ब्राह्मी चेतना के संयोग से जागृत और ऊर्ध्वमुखी होती है। उस चेतना के साथ कैसे सूर्य के साथ कमल जागृत होता है, उसी प्रकार ब्राह्मी चेतना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, उस ब्राह्मी ब्रह्म जो चेतना है उसके द्वारा संयोग में जागृत और ऊर्ध्वमुखी होती हैं वो वृत्तियां। तो अब कहते हैं कि ब्रह्म रूप इस पुरुष का सत्व आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है। ब्रह्म रूप इस पुरुष का क्या है? आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है। सुषुमुक्षु ब्राह्मण को ये आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। उसको क्या चाहिए? ये आंतरिक यज्ञोपवीत, वो ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत धारण करने हैं, आत्म तत्व रूपी यज्ञोपवीत धारण करना है। बाहर दिखाई देने वाले शिखर यज्ञोपवीत को धारण करना गृहस्थ का कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी एक योग आश्रम है, बहुत बड़ी साधना है, ईश्वर की प्राप्ति का ये स्थान है। यदि कोई इसको योग आश्रम पवित्र धाम बनाए, पर इसको यदि भोग का साधन बना लेते हैं, गृहस्थ आश्रम को विषय भोगों का साधन है, तो पतन होता है, तभी आवागमन होता है। ये तो गृहस्थी भी योग का आश्रय लेकर परम ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ वो जल्दी होते हैं। और आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्रबद्ध, बाह्य सूत्रबद्ध शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त नहीं है, वह तो अव्यक्त है और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं। जो अंदर के शिखा और सूत्र हैं वो उस ब्रह्म का मेल कराते हैं। बाहर तो खाली दिखाई देते हैं, तो मर्यादा में लगाते हैं, सत्कर्मों में लगाते हैं। यज्ञोपवीत और शिखा को धारण करने से ये भाव रहता है कि मैंने यज्ञोपवीत और शिखा धारण की है, मुझे अच्छे नियमों का पालन करना है, सही रास्ते पर चलना है, ऐसा भाव मन में रहता है। और जब अंदर के यज्ञोपवीत और शिखा को धारण करेंगे, या अंदर के इस जो पूजा पाठ है उसको आप करेंगे, तो वो पूजा पाठ ध्यान साधना आपको परमात्मा से मिलाने वाली हो जाती है। उसी से असली कल्याण होता है। ना सन्ना सन्ना सलसल विन्ना विन्नन्ना जो भयम्ना सा सौभागन्ना निर्वागन्ना चाप्य भयरूपकम् ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम हेयं मिथ्यात्वकारणादिति। अविद्या का स्वरूप ना सत है ना असत है, ना भिन्न है ना अभिन्न है,
और ना दोनों का उभय स्वरूप है, और वह ना संभाग है ना निर्भाग है और ना इसका उभय भी है। अतः जब तक अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मिकत्व, अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मा के साथ एकत्व नहीं होता, तो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान उदित नहीं होता। ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता जब तक इनकी एकता का अनुभव नहीं होता। तो तभी तक अविद्या की स्थिति है, तभी तक अविद्या जो है आपको घेरे रहती है और माया चक्र में डालती रहती है। संसार का जो विषय होगा, जो मोह है, राग है, ये घेरे रहता है। तो ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर ये सभी हे है, त्याग देने योग्य है। ये योग में सूत्र आए हैं, हे तू हान हानोपाय, उसी पर ये सारी चर्चा चल रही है। सारे ग्रंथ सब इनकी रचना है, हुई है। तो ब्रह्म स्वरूप का असली ज्ञान हो जाने पर ये इतने भी प्रपंच हैं, ये सभी हे हैं। हे कहते हैं त्यागने योग्य हैं, त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि ये सब मिथ्या है। तो मिथ्यात्व को आपने त्यागना है, मिथ्या वस्तुओं का त्याग करना है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और उस मिथ्या जगत का त्याग कर देना है। त्याग करके परम शांति का अनुभव होगा। इस सूत्र को आपने अपने ध्यान में रखना है और उसका अनुभव करते रहना है। अब उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पंचपाद ब्राह्मणो न किंचन चतुष्पाद अंतवर्तिनो अंतर्जीव ब्राह्मणाश्चत्वारि स्थानानि नाभि हृदय कंठो मूर्धसु जागृत सुषुप्ति तुरीया अवस्था आवाहनीय गहते प्रत्या दक्षिणा सभ्य अग्निषु जागृते ब्रह्म स्वप्ने विष्णु सुषुप्तो रुद्रः तुरीयम् अक्षरं चिन्मयं तस्मात् चतुरवस्था चतुरंगो अंगुले अनिष्टमेवं क्षणं पतित तत्त्वानि हि तन्तु विभज्य तदा हितं त्रिगुणीकृत्यं द्वात्रिंशत् तत्त्वनिष्कर्षामापाद्यं ज्ञानभूतं त्रिगुणं स्वरूपं त्रिमूर्तित्वं पृथ्वीज्ञायः नवब्रह्माण्डाक्षे नवगुणोपेतम् अहं ज्ञात्वा नवमानानामितं त्रिः पुनित्रया सूर्येन्द्राग्निकलास्वरूप पद्मेनेकीकृत्य आद्यन्तरेकत्वमपि मध्ये त्रिरावृत्य ब्रह्मम् विष्णु महेश्वरं तनु अनुसंधाय अध्यन्तमे कृत्य के पंचपाद ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, ये पांच पाद ब्रह्म के, पंचपाद ब्रह्म का वर्णन करेंगे कि जागृत पाद, स्वप्न पाद, सुषुप्ति पाद, तुरीय पाद और तुरीयातीत पाद। तो ब्रह्म अपने से अलग अविद्या रूप है या नहीं, ये भ्रांति कुछ नहीं है, अर्थात ये सर्वमान्य है। व्यष्टि और समष्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत विद्यमान जीव रूप ब्रह्म के चार स्थान हैं। जीव रूप ब्रह्म के चार स्थान हैं। इस शरीर में जीव कहाँ कहाँ रहता है, उनके चार स्थान हैं। तो चार स्थान क्या है? नाभि, हृदय,
मूर्धा, कंठ और मूर्धा। कंठ यहाँ हृदय और नाभि। तो ये 4 स्थान है, नाभि, हृदय, कंठ और मूर्धा, सिर में। ब्रह्म 4 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ब्रह्म चारों अवस्थाओं में उसका अनुभव होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में ब्रह्म का अनुभव होता है, ये इनमें प्राप्त होता है। आवाहनीय, गार्हपत्य, दक्षिणा और सभ्य अग्नियों में यथाशक्य आत्म भाव करना चाहिए। जागृत अवस्था में ब्रह्म, स्वप्नावस्था में विष्णु, जागृत अवस्था में वो जीव परमात्मा ब्रह्म जो है, परिपूर्ण ब्रह्म, वो जागृत अवस्था में ब्रह्मा के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु और सुषुप्तावस्था में वह रुद्र तथा तुरीय अवस्था में वह अक्षर चिद रूप ब्रह्म ख्यातव्य है। अक्षर चिद रूप, अक्षर रूप में, उससे भी आगे सूक्ष्म। और अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचन किया जाता है, ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है। ब्रह्म को जो यज्ञोपवीत और शिखा का यहाँ चल रहा है कि असली यज्ञोपवीत और शिखा या वास्तविक आपका पूजा पाठ या जो मार्ग है वो क्या है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। क्योंकि सन्यासी इसी ब्रह्म रूप यज्ञोपवीत को धारण करता है, दूसरे यज्ञोपवीत उतार देते हैं, अंदर का धारण कर लेते हैं। तो 4 अवस्थाएं जो ऊपर कही गई हैं, 4 अवस्थाएं जो अवस्थाएं की हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था, ये 4 उंगलियों का वेष्टन है। 4 उंगलियों में लपेट कर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है। जब यज्ञोपवीत बनाते हैं तो हाथ में से धागा रख के इसको 4 उंगलियों में के माप का वो बनाया जाता है। और 4 उंगलियों में लपेट कर यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है। जो शावहन किया जाता है इसमें 96 तत्व लपेटे जाते हैं, 96 तत्व लपेटे जाते हैं। इसके 3 विभाग करके, 3 गुणे करके 96 वो बनते हैं इसके धागे। रूप द्वारा 32 तत्वों के निष्कर्ष का संपादन करके ज्ञानपूत त्रिगुण मतलब सतो रजो तमो, 7 राज तम रूप 3 गुण और यज्ञोपवीत की 3 लड़े हैं। यज्ञोपवीत धारण जो करते हैं उसकी 3 लड़े होते हैं। 96 उंगल का उसका परिमाण होता है। तो 24 उंगल तक इसको ये लपेटते हैं, 24 के 96। तो 96 अंगुल का इसका वेष्टन है। और 3 गुण यज्ञोपवीत की 3 लड़े हैं। और त्रिमूर्ति रूप जो प्रत्यक्ष जानकार 9 ब्रह्म अर्थात 9 गुणों को, 9 ब्रह्म है, 9 गुणों को, 9 धागे, 2 धागों को जानकर 9 के मान से, परिमाण से 3 को 3 गुणा करके सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की कला के स्वरूप में एकीकृत करके फिर आदि मध्य अंत की 3 आवृत्तियां करके ब्रह्म विष्णु महेश का अनुसंधान करके उन आवृत्तियों को आदि से अंत तक एक करके चिद ग्रंथि में अद्वैत ग्रंथि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्म बिल तक, ब्रह्म बिल तक मतलब ब्रह्मरंध्र तक के परिमाण में अलग अलग 27 तत्वों से संबंधित त्रिगुण युक्त 3 नोडों से युक्त, मतलब ये जितना भी सृष्टि प्रपंच है, यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं 96 उंगल का परिणाम से वो होता है। तो उसमें सारे तत्वों का वो प्रतीक है। ये शरीर का जो निर्माण हुआ है, इसमें परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने जो उसकी रचना की है, इसके पूरे विज्ञान को यज्ञोपवीत के द्वारा
सूत्र रूप में ये ध्यान करने के लिए उसमें रखा हुआ है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसका असली स्वरूप है, केवल धागा धारण नहीं होता, उस धागे के रूप में सारा ज्ञान विज्ञान सारे शास्त्रों को वहाँ स्मरण करने के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए इसको धारण किया जाता है। उतनी ही संख्या में उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, बनाया जाता है। और उसमें 3 लड़ियां जो है तीनों कालों का प्रतीक है, तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, त्रिगुणों का, त्रिविकारों का, सतो रजो तमो त्रिगुणों का, कप पात पित्त भूत वर्तमान भविष्य इस प्रकार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये जो महासरस्वती त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है उसका पूरा उसमें सूत्रबद्ध इसको किया है। त्रिमूर्ति रूप 3 अलग अलग रूपों में देखने पर भी उसमें एकत्व उत्पादन करके बाएं कंधे से लेकर दक्षिण भाग की कमल तक इसकी भावना करके इसे धारण करके ही चित्त शुद्ध हो सकता है। वो क्यों करते हैं कि इसमें जितने भी हमारे गुण हैं, तत्व हैं, इनको अच्छी प्रकार इनका इनकी जानकारी करके, क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान उस यज्ञोपवीत में भरा होता है, उसकी स्मृति के लिए वो धारण किया जाता है। तो जो धारण करता है तो वो उसको वो मनुष्य जब अभ्यास करता है, प्रैक्टिकली जब इसको ज्ञान होता है, श्रवण करता है गुरुओं के पास जाकर शास्त्रों का स्वाध्याय करके, तो फिर उसके अनुसार इसके महत्व को समझकर उसके अनुसार इसकी जो साधना करता है, अभ्यास करता है, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है, इसको केवल धागा नहीं समझना चाहिए, ये उस ब्रह्म की तरफ ले जाता है। इस यज्ञोपवीत के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि जिसमें आरंभ से अंत तक विभिन्न तत्वों के सम्मेलन में मूल तत्व एक ही है। मूल तत्व वो जो ब्रह्म ग्रंथि होते हैं, कहते हैं यज्ञोपवीत को ब्रह्म ग्रंथि देते हैं, ब्रह्म ग्रंथि। उसका अर्थ है कि ये ब्रह्म से ही सारा पैदा हुआ है और ब्रह्म में ही लीन होता है, उसी में ग्रंथित है ये। और जैसे मिट्टी से बने हुए कुंभ आदि विभिन्न पात्र होते हैं, उसमें सत्य केवल मिट्टी ही है। जितने भी तत्व बने हुए हैं वो केवल उस ब्रह्म के ही द्वारा बनाए गए हैं, उसी के रूप हैं। टूटने पर वो मिट्टी ही हो जाते हैं और वास्तव में है ही मिट्टी के ही बने हुए होते हैं। सत्य तत्व मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्म निर्मित सभी कुछ ब्रह्म की है, ब्रह्म के द्वारा बनाया हुआ सब कुछ ब्रह्म की है, उससे अलग कोई अन्य सत्ता नहीं है। और अस्तु सोहम 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 हंस, सोहम वही ब्रह्म मैं हूँ। सोहम का अर्थ है कि वो जो ईश्वर है, हम मैं ही हूँ वही ब्रह्म, वो अस्तु सोयम वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा भाव करना ही अंतर्वर्ती शिखा और यज्ञोपवीत है। सोहम 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 सदा बोलगी मैना, होता है अष्ट पैर, यही वेद का कहना। वेद भी नहीं कहते हैं, और उपनिषदों में ये सारा वेदों का उपनिषदों का जो अंतिम ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान जो ये उपनिषदों का है, वेदांत ज्ञान है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम ज्ञान है। तो वो सोहम पर ही सारी बात आती है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं जीवात्मा हूँ वही उस परिपूर्ण ब्रह्म का अंश हूँ, वही हूँ, उसी का रूप हूँ, हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। ऐसा भाव सतत करना ही अंतर्वर्ती शिखा और यज्ञोपवीत तत्व है। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मणत्व ब्रह्म ध्यान की अर्हता, योग्यता और यतित्व की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मणत्व और यतित्व प्राप्ति व्यक्तियों की शिखा और यज्ञोपवीत
अलक्षित अर्थात अंतर्वर्ती होते हैं, उनके अंतर्वर्ती होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो साधक जो होते हैं। तो बाहर दिखने वाले कर्म रूप शिखा और ज्ञान रूप उपवीत गृहस्थों के होते हैं, और बाहर से दिखने वाले केश समूह शिखा और प्रत्यक्ष प्रकाश के धागों से निर्मित उपवीत तो ब्राह्मणत्व अथवा वैदिक धर्मानुष्ठान योग्यता के आभासक हैं। और यज्ञोपवीत के सूत्र 24 तत्वों का 4 गुना 96 अर्थात 96 तत्व रूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। 96, 90 और 96, 96। तो यज्ञोपवीत के 9 धागे भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, और यज्ञोपवीत के 9 तत्व भी ब्रह्म के ही प्रतिपादक हैं। ब्रह्म एक ही है, किंतु बहुत से लोग अपनी अपनी बुद्धि से उसकी प्राप्ति के अनेक उपायों को, ब्रह्म एक ही है, उपाय अनेक बताए जाते हैं अपने अपने उसके अनुसार। सांख्य योग आदि की कल्पना करते हैं, कोई अष्टांग योग के लिए कहते हैं, कोई भक्ति ध्यान, इसलिए अलग अलग प्रकार से लोग करते हैं। सभी ब्राह्मणों, देव ऋषियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति, ब्रह्म और ब्राह्मणत्व एक समान हो। वर्णाश्रम और आचार पृथक पृथक हैं, पर मुक्ति एक ही है। वर्णाश्रम और अवस्था वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है। मोक्ष के अधिकारी यदि को शिखा और यज्ञोपवीत का मूल तत्व ओंकार है। ओंकार की साधना से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो यतियों के लिए हंस ब्रह्म ज्ञान ही शिखा और भी ओंकार ही उपवीत है, तथा नादहीन दोनों को जोड़ने वाला संधान है। इसलिए नादानुसंधान इस जीव को करना चाहिए। तो यही इनका धर्म है, अन्य कोई नहीं है। नादानुसंधान, इस ओम के द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति, ओम ब्रह्म रूप ही है, अन्य कोई नहीं। इनका ये धर्म किस प्रकार का है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रणव ही हंस, प्रणव ओम ही, ओंकार ही हंस मतलब ब्रह्म, और नाद ही त्रिवृत्त मतलब 3 लड़ियों वाला सूत्र है नाद। और ये अपनी ही महिमा से अपने में स्थित है, और वह चैतन्य रूप से हृदय में विराजता है, हृदय में विराजता है चैतन्य रूप से। पर और अपर के भेद से इस ब्रह्म के को 2 प्रकार से समझना चाहिए। पर और अपर, ये ब्रह्म 2 प्रकार का है। यदि कोई अपने से अलग अन्य कुछ नहीं देखता, सब आत्म रूप में ही देखता है, ऐसे मुमुक्षु को प्रपंच युक्त शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए, और असली शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना है। तो असली शिखा और यज्ञोपवीत को आपने कैसे धारण करना है, तो उसकी युक्ति जो है इस योग शास्त्र में बताई हुई है। तो इसलिए यदि सत्संग में थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए तो उसमें लाभ ही लाभ है। सारा दिन हर समय मनुष्य विश्व भोगों के चक्रों में रहता है। मनुष्य को चाहिए कि ये सारे फालतू के व्यर्थ के कामों में अपना समय ना देकर अपने उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, आत्मज्ञान की प्राप्ति में आपको लग जाना चाहिए। बाकी जो कथा है ब्रह्मोपनिषद की वो कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। भजन के साथ
सत्संग हुआ है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को जो अंतःकरण के मैल हैं या बाहरी जो प्रपंच है, उसका धीरे धीरे उसका त्याग करके अपने अंदर के उसको जागृत करना चाहिए। अंदर के यज्ञोपवीत शिखर को, अंदर के कर्मों को, अंदर की पूजा को, ध्यान साधना को ये करना चाहिए। तो ये कहते हैं क्या पानी में मल नहायो, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहायो, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहायो, मन की मैल उतार प्यारे। हाड़ मास की देह बनी है, हाड़ मास की देह बनी है, जरे सदा नव द्वार प्यारे, जरे सदा नव द्वार प्यारे, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहायो, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहायो, मन की मैल उतार प्यारे। पाप कर्म तन के नहीं छोड़े, पाप कर्म तन के नहीं छोड़े, कैसे हो सुधार तिहारो, कैसे हो सुधार तिहारो, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहाए, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहाए, मन की मैल उतार प्यारे। सत्संगत तीर्थ जल निर्मला, सत्संगत तीर्थ जल निर्मला, नित युग गोता मार प्यारे, नित युग गोता मार प्यारे, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहाए, मन की मैल उतार प्यारे, क्या पानी में मल नहाए, मन की मैल उतार प्यारे।
ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, हरि का। ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, जो चाहे निस्तार प्यारे। ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, जो चाहे निस्तार प्यारे। क्या पानी में जलमल आए, मन की मैल उतारे प्यारे। मन की मैल उतारे प्यारे, मन की मैल उतारे प्यारे। तो ये सारा ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर अंदर विराजित है। हृदय रूपी गुफा में वो जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म सब विराज रहे हैं, विराजमान है। और अपने अंदर के विकारों को निकालना है। सबने अपने अंतःकरण में विषय विकारों को स्थान दे रखा है, पाप को स्थान दे रखा है। संसार की विषय वासनाएं इसमें भर के रखी हैं। जब तक वो वासनाएं हैं, राग द्वेष हैं, वो विकार हैं, विकार रूपी मल, राग द्वेष रूपी मल आपके अंदर है, जब तक उनको आप नहीं धोएंगे, तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा उनको धोकर अपने हृदय में उस ब्रह्म का, ईश्वर का ही ध्यान करना है। ये शरीर इसलिए नहीं दिया परमात्मा ने, और अनमोल शरीर है। ये आपके घोर तपस्या का फल है, और इस फल को यदि आप व्यर्थ ऐसे गवा देंगे, इसका खत्म कर देंगे, तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्म लग जाएंगे, फिर भी मिले ना मिले कोई पता नहीं। तो इसलिए इतना दिव्य जन्म मिला है, तो असली वस्तु प्राप्त करो, सच्चा सुख प्राप्त करो। क्योंकि संसार के जितने भी इंद्र लोक तक, तीनों लोकों में के जो भोग हैं, ये सब नाशवान हैं, सुखदायी नहीं है। तो एक ब्रह्म का, जो ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति, उसका भजन ही परम कल्याणकारी है। आपको सच्चा सुख देने वाला है, परम मुक्ति देने वाला है। उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी के लिए की, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।